हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश। आज मैं आपको ऑन पेज एसईओ टेक्निक के बारे में जानकारी दूंगा। कीवर्ड्स के बारे में आपको मालूम ही होगा। जब कोई यूज़र सर्च इंजन पर कोई क्वेरी टाइप करता है, इसे कीवर्ड कहते हैं। और आपको कीवर्ड एनालिसिस में क्या होता है, जब भी कोई कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं और उस कीवर्ड को हम प्रमोट करते हैं और उस कीवर्ड को प्रमोट भी करते हैं और हम उस कीवर्ड को एसईओ भी करते हैं। उस कीवर्ड का एसईओ करने के बाद क्या कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक पर आए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी कीवर्ड्स होते हैं तो उसकी जो एसईओ करने के बाद उसकी जो रैंकिंग होती है आपकी वेबसाइट की, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इसे कहते हैं कीवर्ड एनालिसिस। अब सेकंड आपका है कॉम्पिटिशन वेबसाइट एनालिसिस। यदि किसी कीवर्ड से हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में दिखाई देती है और साथ ही हमारी जो कॉम्पिटिटर है उसकी साइट भी सर्च इंजन में दिखाई देती है तो उसकी रैंकिंग अगर हमसे ज़्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अब उस जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो वेबसाइट है उसको एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज से होता क्या है कि एनालाइज करने से क्या होता है, हमें एक बहुत यूनिक कीवर्ड मिलते हैं, बहुत ऐसे कीवर्ड मिलते हैं जो हमें मालूम नहीं होते। तो अब उस कीवर्ड का हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब वो हमारे इम्पोर्टेंट हो। तो यदि वो कीवर्ड इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, तभी हम उस कीवर्ड को हम अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की भी रैंकिंग हाई टॉप हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और इससे हमें कई कीवर्ड के आइडिया भी मिल जाते हैं, नए कीवर्ड के किस तरह के कीवर्ड इन्होंने यूज़ किए हैं। ठीक है, थर्ड है टैग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टैग में कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसमें कई टैग्स होते हैं, जैसे कि आपका टाइटल हो गया, मेटा टैग हो गया, टाइटल हो गया, कीवर्ड्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया आपका। ठीक है, ऑल टैग हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया आपकी, हेडिंग हो गया आपकी, बोल्ड हो गया आपका, इटैलिक हो गया आपका, अंडरस्कोर हो गया आपका, ऑल टैग हो गया। ठीक है, ये इसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फोर्थ है आपका यूआरएल। आपने देखा होगा डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम होता है आपका, और आपका एक ये होता है आपका एक डोमेन पेजेस होता है, इंटरनल पेजेस होते हैं, उसका यूआरएल अलग होता है आपका। ठीक है, तो ये दो होते हैं। इसमें चेक क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं लेंथ ऑफ द आपके जो लेंथ ऑफ द डोमेन नेम, और इसमें आपके जो डोमेन नेम में इसमें क्या करते हैं, हम कीवर्ड को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ है आपका, हमने आइकॉन देखा होगा फेविकॉन है फोर्थ। फेविकॉन में क्या होता है कि आपने कोई आइकॉन देखा होगा, जो यूआरएल के ऊपर आपने आइकॉन देखा होगा, तो उसे ही फेविकॉन कहते हैं। अब फिफ्थ है कैनोनिकलाइजेशन, ये इसमें इंस्टॉलेशन। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि इसमें जैसे आपने वेबसाइट देखी होगी, डोमेन नेम दे www.whatnextbee.com और एक विदाउट www.whatnextbee.com। तो क्या होता है कि गूगल इसको अलग अलग एंटिटीज लेता है, ये इसको डिफरेंट लेता है, ये साइट डिफरेंट है, ये वाली साइट डिफरेंट है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारी साइट होती है विदाउट www, जैसे whatnextbee. इसे रीडायरेक्ट करना पड़ता है www.whatnextbee.com। तो क्या होगा, तो तब इससे होता गया, फिर इससे ये होगा कि जो हमारा जो आपका जो क्रॉलर होगा वो इसको एक ही मान कर चलेगा। आपका सेवंथ वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। यदि हमारी साइट की स्पीड बहुत स्लो होगी तो जो यूज़र होगा वो हमारी साइट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसके कारण हमारा बाउंस रेट बढ़ जाता है और इसके कारण यूज़र और क्रॉलर को भी प्रॉब्लम होती है। मेमोरी हैवी होने की वजह से जो आपका जो वेबसाइट की लोडिंग होती है वो बहुत टाइम लेती है। जो आपकी लोडिंग टाइम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आपकी जो वेबसाइट में जो CSS और आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइलें होती हैं, इसके वजह से भी आपकी जो लोडिंग स्पीड होती है, आपका इसमें लोडिंग का टाइम बढ़ जाता है। अब इसी का एक पार्ट है नॉन इंडेक्स। नॉन इंडेक्स में क्या होता है कि आपकी जो कंटेंट है उसे तो ये रीड कर जाता है, जो आपका ये हो गया इमेजेस हो गए, आपके वीडियोस हो गए, आपके इन्फोग्राफिक्स हो गए, आपके आइटम, तो इसे ये रीड नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से भी जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था CSS जावास्क्रिप्ट में, इसकी वजह से ये जो इनकी फाइलें होती है, इसकी वजह से बहुत जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आता है टेक्स्ट और कोड रेशियो। इस पर क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू कोड।
कोडिंग की कभी आपकी जो बैलेंस होना चाहिए, आपकी कोडिंग और आपका जो कंटेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। कंटेंट ज़्यादा होगा कोई दिक्कत, कंटेंट कम नहीं होना चाहिए। इसका ऑनलाइन टूल भी आता है। इसका ऑनलाइन टूल आपको होता है, ये आपका टैक्स रेशियो चेक कर रहा है, जो ऑनलाइन टूल है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपकी जो टैक्स का जो कंटेंट है वो किस लेवल का है। अब आपका नेक्स्ट है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में 3 चीज़ें आती है आपकी, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग और ब्रोकन लिंक। पहले आपका ठीक है इंटरनल लिंकिंग देखिए। इंटरनल लिंकिंग में होता है क्या, आपका इंटरनल लिंकिंग में आपने देखा होगा आपके वेबसाइट के होम पेज में आपने लिंक से मीनूस देखे होंगे, तो ये इंटरनल लिंकिंग है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट की वेबसाइट की ही जो पेजेस होंगे उस पर आप विजिट करेंगे, वहाँ जाके आप उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग आपको याद रखना, इंटरनल लिंकिंग मैक्सिमम आपकी 20 होने चाहिए। ठीक है, अब ये ना करें आपके हेडर में भी आपका लिंकिंग सेम है और आप वही लिंकिंग आपके जो बॉटम में, ठीक है, वही लिंकिंग आप जो फुटर में लिंक वही से आपके वहाँ भी सेम है, राइट में आपकी लिंक सेम है, लेफ्ट में आपकी लिंकिंग सेम है। तो ऐसा ना हो, लिंक आपके डिफरेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 20 होने चाहिए। अब एक्सटर्नल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग में ये होता है आपका होगा फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका गूगल प्लस हो गया, वो लिंक्डइन हो गया आपकी, ये आपका एक्सटर्नल लिंकिंग में आते हैं। ठीक है, एक्चुअली यदि जैसे आप आपके जो फेसबुक में लिंक्स होंगे, फेसबुक का जिस पे आप लिंक करेंगे तो ये आपकी फेसबुक के पेज पे चले जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब आता है आपका फाइनल बैक सॉरी ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, ब्रोकन लिंक में ये होते हैं कि जैसे आपकी लिंक है, उसकी जो लिंक ब्रोक का मतलब होता है कि जो आपकी साइट रिडायरेक्ट होकर दूसरी साइड में चली जाए। अब इसमें होता है क्या, यदि किसी वजह से आपकी साइट का लिंक ब्रोक हो गया, यदि ब्रेक हो गया आपका लिंक, तो ये क्या कहते हैं रिडायरेक्ट होकर वो आपको 4G पेज नॉट फाउंड में चले जाता है। ठीक है, तो ये इसे एरर पेज कहते हैं, तो एरर पेज में चला जाता है। तो जैसे मैं आपको एक्सटर्नल लिंक में बताया था, एक्सटर्नल लिंक जो होने चाहिए मैक्सिमम 6 होने चाहिए। अब जो ब्रोकन लिंक है इसमें उसमें आपका 0 है, आपके ब्रोकन लिंक 0 होने चाहिए, अदरवाइज आपकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी आपकी रैंकिंग यदि आपके ब्रोकन लिंक ज़्यादा होंगे। डॉक टाइप क्या होता है, डॉक टाइप मैं बताऊँगा आपको। डॉक टाइप में ये होता है, आपने देखा होगा कि HTML होता है, जो कोडिंग्स होती हैं उसमें HTML का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। HTML का इंपॉर्टेंट इसमें XML होती है, ठीक है, और अदर होते हैं। और अब आपका नेक्स्ट है W3 स्कूल वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन ये होता है आपका जो ये सब वेबसाइट की गाइडलाइंस होते हैं और ये एनालाइज करता है आपकी पूरी वेबसाइट को। ठीक है, एक तरह ऑडिट करता है आपकी वेबसाइट को कि भाई आपकी वेबसाइट में कहाँ पे क्या कमी है, ये आपको एक्चुअली पूरा बता देगा और आपको ये परसेंटेज बता देगा कि भाई आपकी इस परसेंट है, इतनी आपकी वेबसाइट लेवल पे। तो यहाँ से आपको कई चीज़ें आपको मिल जाएगी कि भैया कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ से गलती आप अवॉइड कर सकते हैं, ये से आपके फ़ायदा मिलेगा, आपकी रैंकिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप सोर्स कोड में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है साइट मैप और एक दूसरा robot.txt फाइल। अब ये 2 फाइलें हैं, ये जो रूट डायरेक्टरी में सबमिट करते हैं इसे। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी मैंने कंटेंट की इमेजेस कैसे होनी चाहिए, आपकी कंटेंट आपको कैसे होना चाहिए, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, और आपका आ गया कन्वर्जन फॉर्म। कन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्जन फॉर्म आपका हो गया, जैसे आपका हो गया क्वेरी फॉर्म हो गया, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म हो गया, ठीक है, फीडबैक फॉर्म हो गया। इसके बाद आता है आपका क्लाइंट साइड वेब पेज एनालिसिस। अब तो जो भी एनालिसिस मैंने आपको बताया सब इसमें इंक्लूडेड है, और जब भी कोई सजेशन हमें देना होता है तो हम क्लाइंट को सजेशन देते हैं इसके अकॉर्डिंग कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सजेशन दिया जाता है क्लाइंट को। हाँ, मैं यूजेबिलिटी में क्या होता है, आपने कभी चेक किया होगा जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ आप ढूंढना चाहते हो किसी वेबसाइट पे और वो चीज़ बहुत डीपली जाके उसको मिल रही है, तो आई थिंक ये इधर यूजर को प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आपकी वेबसाइट इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कोई बंदा आ रहा है आपकी साइट को कुछ कंटेंट चेक करना चाहता है उसको ईजिली मिलना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे आपकी बाउंस रेट बनने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों मेरी अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।